अभी हमने पिछले वीडियो में संप्रज्ञान पर बात की थी। इसी संबंध में मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संप्रज्ञान पर आपने बात की, लेकिन सतिपट्ठान क्या होता है? क्या आनापान स्मृति में जो सति है, जो स्मृति है, जो चित्त को एकाग्र करती है, क्या यह संप्रज्ञान नहीं? यह उनका प्रश्न है कि क्या स्मृति या सति और संप्रज्ञान में अंतर है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम आनापान स्मृति योग करते हैं विपश्यना से पहले, इसके मायने क्या हैं। आनापान स्मृति में हम अपनी स्मृति को, अपनी यादाश्त को जगाने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? क्योंकि हम सभी लोग आनापान स्मृति करते हैं और हम ये जानते हैं कि आनापान स्मृति का जब हम करते हैं तो आनापान स्मृति का अर्थ ही यही है कि हम अपने मन को खड़े हो करके अपनी आती जाती सांसों को देखते रहते हैं। एक याद बनी रहती है कि सांस आई, सांस अंदर गई, उसने हमारे फेफड़ों को उठाया, हमारा पेट ऊपर उठा, हमारी छाती ऊपर उठी और धीरे धीरे यह सांस निकल कर बाहर आई और फिर हमारे नाक में कुछ गर्म सा महसूस हुआ और सांस बाहर निकल गई, फिर दूसरी सांस आई। यह हम पूरी तरह से स्मृति बनाते हुए इस पूरी प्रक्रिया को देखते रहते हैं, क्योंकि अब हमारी स्मृति हमें जगानी है, हमें यादाश्त जगानी है अपनी। क्योंकि आपने देखा होगा कि सब कुछ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं सब कुछ? पूरे दिन 24 घंटे बिल्कुल सोए सोए, कोई स्मृति नहीं। एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, अंदर लाइट जली हुई है, उसे याद ही नहीं रहता कि स्विच उसने बंद किया या नहीं किया। और जब वो दूर पहुंच जाता है, उसको पूछो तब उसे याद आता है कि अरे मैंने लाइट बंद करी या नहीं करी। अब वो कंफ्यूज है कि उसने लाइट बंद करी या नहीं करी, उसे पता ही नहीं कि उसने स्विच ऑफ किया था या नहीं किया था। अब वो मन ही मन में सोचता है कि मैंने किया था, नहीं किया था शायद, नहीं किया था शायद। फिर उसे कल की या परसों की या पिछले हफ्ते की याद आएगी कि जिस समय वो थोड़ी सी याद में था, यादाश्त थी उसकी, उसने स्विच को ऑफ किया था। उस समय वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में वहाँ पर रहा होगा, तो उसको याद है कि उसने ऑफ किया था स्विच। अब वो एक हफ्ते पुराना उसकी स्मृति वहाँ पर लाके खड़ी करेगी, नहीं करा तो था, लेकिन उसे पता नहीं कि वो तो एक हफ्ते पुरानी जो यादाश्त थी वो यादाश्त उसके सामने आ गई है। अभी तो उसने किया या नहीं किया उसे होश ही नहीं, क्योंकि वो भूले भूले ही कर गया। और बाद में शाम को घर आकर देखता है कि अरे लाइट तो जली हुई है, इसका मतलब मैंने बंद नहीं की, मैं भूल गया था। आपने देखा ना, यह हम सबके साथ घटता है। और रोज सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो न जाने कितनी बार घटता है। लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों को अपनी याद में या अपनी स्मृति में या अपने होश में लाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमारा काम रुक जाने वाला है। जैसे मैंने अभी यह आपको स्विच ऑफ या ऑन करने की बात की। इसी तरह से एक व्यक्ति घर से निकल रहा है ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस की चाबी उसने रखी या नहीं रखी उसे याद नहीं। अब ऑफिस की चाबी, लोग तो क्या करते हैं, ऑफिस की चाबी ऑफिस वाले बैग में पहले से ही रखे रहते हैं, ताकि उन्हें जो है अगर उन्होंने घर में कहीं निकाल दी हो तो फिर उन्हें याद नहीं रहेगा कि उन्होंने ऑफिस पहुंच के फिर उन्हें याद आएगा। तो लोग तो अपना इस तरह से इंतज़ाम करते हैं, लेकिन इस तरह से इंतज़ाम का मतलब यह नहीं कि यह आदमी जग गया, यह आदमी सोया ही हुआ है। वो तो अपनी सोई हुई स्थिति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो वैसे ही उसी ढर्रे में चलना चाहता है। लेकिन जो जागरूक आदमी है, जो जागरूक रहना चाहता है, अपनी स्मृति को बनाए रखना चाहता है, वह तो हर पल होश में रहने की साधना करता है। वो तो कहता है नहीं, मैं रोज़ अपनी चाबी को निकाल के रखूँगा और रोज़ अपनी चाबी को ऑफिस जाने से पहले जब मैं घर से निकलूँगा तो सबसे पहले मेरे को याद आएगी कि मुझे वहाँ से चाबी उठानी है, और मैं रोज़ अपनी चाबी को वहाँ से उठा कर जाऊँगा। बहुत से लोग आपने देखा होगा, और यह भी हम सब लोगों की रोज़ की हालत होती है कि हम घर से निकलकर पार्किंग तक चले जाते हैं। नीचे पार्किंग
लॉट तक चले जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं अरे गाड़ी की चाबी तो ली ही नहीं, वो तो ऊपर ही रह गई। फिर वहाँ से फ़ोन करेंगे या आवाज़ लगाएंगे, अरे गाड़ी की चाबी तो ली ही नहीं। आप यह स्थिति देखते हैं। इसको बुद्ध कहते हैं कि आदमी यहाँ सोए सोए मरे मरे जीवन जी रहा है। और जब हम आनापान स्मृति योग करते हैं तो सबसे पहले हमारी यही स्मृति जगती है, हमें होश आने लगता है। बुद्ध ने इसीलिए ध्यान साधना को शुरू करने से पहले ही हमें आनापान स्मृति योग करना सिखाया, क्योंकि जब तक हमारी यादाश्त बनी नहीं रहेगी, स्मृति बनी नहीं रहेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा अगला कदम चलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आनापान स्मृति बहुत जरूरी है। लेकिन आनापान स्मृति संप्रज्ञान नहीं है। संप्रज्ञान पर हमने पहले बात की पिछले वीडियो में, तो यही प्रश्न इन मित्र ने पूछा है कि क्या संप्रज्ञान आनापान स्मृति से नहीं की तरह ही नहीं है? संप्रज्ञान स्मृति से बिल्कुल ही अलग है, यह समझना चाहिए। स्मृति का अर्थ यह है कि हमारी याद 24 घंटे बनी हुई है, और जब भी हम आनापान स्मृति करते हैं तो या फिर बाद में विपश्यना करते हैं तो क्या करते हैं हम अपने अंदर उठ रहे उन सभी तरंगों को, उन सभी वेदनाओं को देखने लगते हैं कि किस तरह से यह उत्पाद और व्यय चल रहा है, किस तरह से यह वेदनाएं अनुभव होने लगी हैं, किस तरह से यह वेदनाएं उठती हैं और फिर गिरने लगती हैं। लेकिन यह स्मृति से ही हमारा काम नहीं होने वाला। हमें क्या चाहिए? बुद्ध ने कहा आतापि संपजानो सतिमा। अगर साधक सतत उद्योगशील हो, स्मृतिवान हो और संप्रज्ञानी हो तो बुद्ध कहते हैं तब सतिपट्ठान का काम होता है, नहीं तो सतिपट्ठान का काम नहीं होता। सतिपट्ठान जब हम कहते हैं तो सतिपट्ठान का अर्थ है आतापि संपजानो सतिमा। हमें सक्रिय अभ्यास से प्राप्त होने वाले अद्वितीय फल नहीं मिलेंगे अगर हम सतिपट्ठान का काम नहीं करते। सतिपट्ठान का अर्थ होता है उद्योगशील भी रहना है, स्मृतिवान भी रहना है, यानी कार्य करते रहना है, उद्योगशील रहना है, और स्मृति यानी यादाश्त बनी रहनी चाहिए, और तीसरा काम संप्रज्ञानी भी रहना चाहिए। आतापि संपजानो सतिमा। क्या है ये संप्रज्ञान और क्या है स्मृति? दोनों में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्मृति के बारे में भी हमने बात करी कि स्मृति का अर्थ है कि यादाश्त बनी रहे कि मैं देख रहा हूँ कि सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं उठ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से अपनी सांसों पर मेरी स्मृति, मेरी यादाश्त बनी हुई है कि वह अंदर गई, अंदर क्या क्या हलचलें हुई हैं, और अंदर से वह सांस बाहर आई, फिर मैंने दूसरी सांस ली, वह भी अंदर गई, और अंदर जाके उसने पूरी हरकतें की, फिर वह सांस बाहर आई। लगातार मेरे अंदर यह आनापान स्मृति योग की यादाश्त बनी हुई है। लेकिन संप्रज्ञान का अर्थ है चित्त को निर्मल करना। खाली स्मृति और यादाश्त बनी होगी तो बुद्ध बार बार कहते थे कि सर्कस में काम करने वाली लड़की जिस रस्सी पर चलती है उसकी भी स्मृति बहुत अच्छी बनी होती है, तभी तो चलती है। उसका भी अपने प्रति खूब सजग रहने का अभ्यास होता है, लेकिन वो निर्वाण तक नहीं पहुंच सकती, उसके अंदर संप्रज्ञान नहीं है। संप्रज्ञान क्या होता है? चित्त को निर्मल करना। संप्रज्ञान और स्मृति एक नहीं है। अगर सिर्फ स्मृति और सिर्फ यादाश्त बनी रही लेकिन संप्रज्ञान नहीं हुआ तो फिर हम एक रूखी समाधि में उतरेंगे, और रूखी समाधि सम्यक समाधि नहीं होती। सम्यक समाधि होती है जब चित्त निर्मल होता है, जब मेरे अंदर अनित्य का बोध, जब मेरे अंदर दुख का, इस समस्त जगत के दुख का बोध अंदर बैठ जाए, जब मेरे अंदर अनित्य जगत का बोध अंदर बैठ जाए, जब मेरे अंदर अनात्म जगत का बोध अंदर बैठ जाए। शरीर और चित्त की इस
मिली जुली जीवन धारा में मुझे यह एहसास हो कि मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, यह बोध होने लगे और चित्त पूरी तरह से निर्मल होने लगे। चित्त कब निर्मल होता है? चित्त कब निर्मल होता है? हमें यह समझना होगा कि चित्त निर्मल तब होता है जब मेरी किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति न रह गई हो, जब मेरी किसी भी प्रकार की दुख और सुख को प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं रह गई हो, जब मेरे अंदर अनित्य और नित्य का इतना गहरा भाव बैठ गया हो कि मुझे पता हो कि अनित्य और नित्य मैं नहीं, मैं इससे भी अलग हूँ। तो यह बात जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, और जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक रूखी रूखी समाधि होगी, क्योंकि चित्त तो निर्मल ही नहीं है। अभी भी कोई हमसे कुछ बात कह देगा, वो बात चुप जाएगी। इसका क्या पता चलता है? चित्त निर्मल नहीं। इसके लिए बुद्ध ने हमसे क्या कहा? बुद्ध ने हमें देखो कितनी तरह से समझाने और बताने की कोशिश की। बुद्ध ने कहा कि चित्त निर्मल होगा, उसके लिए मैत्री भावना का अभ्यास भी करना चाहिए। मैत्री भावना से चित्त निर्मल कैसे होगा? मैत्री भावना से चित्त निर्मल ऐसे होगा कि मैं जब भी किसी प्राणी को देखता हूँ, किसी आदमी को देखता हूँ, किसी औरत को देखता हूँ, किसी अपने जानने वाले को या किसी पराये को देखता हूँ, तो मेरे अंदर एक मैत्री भाव है कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो क्या भाव रखता है, क्या विचार रखता है, कैसे चलता है, कैसे देखता है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए तो वह एक सामान्य जन है, मेरे लिए तो वह एक मेरा ही जैसा कोई प्राणी है, मेरे लिए तो वह इस संसार में उसकी अनिवार्यता है मेरे लिए, इसीलिए वह इस संसार में है, क्योंकि संसार में हर चीज़ मेरे लिए मित्रता का ही भाव रखती है, मेरे लिए मित्रता ही है, मेरे को इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे को सुरक्षा दे रही है, मेरे को सुखद अनुभूति दे रही है। उसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरा यह मैत्री भाव हमेशा ही बना रहना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अगर चित्त को निर्मल करना है, संप्रज्ञान में बने रहना है, तो सबसे आसान तरीका यह भी है कि मैत्री भाव जगाया जाए। सबसे मैत्री, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी किसी से कोई प्यार नहीं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तो सब मेरे जैसे ही हैं, सब मेरे अपने हैं, कोई मेरा दूसरा नहीं, कोई मेरा बुरा नहीं, मेरे लिए बुरा नहीं, कोई मेरे लिए दूसरा नहीं। जो भी है वह इस कुदरत ने बनाया है, वह कुदरत ने डिजाइन किया है, उसकी अनिवार्यता और आवश्यकता है मेरे लिए, इसलिए बनाया है, क्योंकि मेरे लिए को भी इस बनाया है, मेरे को भी बनाया है, तो सबको मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है, इसलिए बनाया है। जिस तरह से हवा बनाई मेरे लिए, मेरे आने से पहले हवा बनाई, क्योंकि हवा की मेरे को आवश्यकता है। मेरे आने से पहले मेरे लिए पानी बनाया, क्योंकि पानी की मुझे आवश्यकता है। मेरे आने से पहले मेरे लिए सूर्य की रोशनी बनाई, क्योंकि सूर्य की रोशनी की मुझे आवश्यकता है। मेरे आने से पहले मेरे लिए पृथ्वी बनाई, धरती बनाई, क्योंकि मुझे भोजन की अनिवार्यता है, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी से जो भी मिलना चाहिए वो मिलेगा, तभी मैं जिंदा रहूँगा। तो मेरे आने से पहले कुदरत ने मेरे लिए सब इंतजाम किया है, सब मेरे लिए, इसीलिए सबका सबसे मेरा मैत्री भाव है, यह सब मेरे अपने हैं। यह भाव जब तक नहीं होगा तब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, और जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक सम्यक समाधि में उतरा नहीं जा सकता। तो बुद्ध कहते हैं कि सम्यक स्मृति जब तक, अगर आपके अंदर आनापान स्मृति का अभ्यास हो भी गया हो, सती आपकी स्मृति आपकी चित्त को एकाग्र कर भी रही हो भला, आपकी याददाश्त बन भी गई हो भला, लेकिन अगर संप्रज्ञान नहीं हो तो फिर चित्त निर्मल नहीं होगा, और अगर संप्रज्ञान नहीं हो तो फिर सतीपट्ठान नहीं होगा, और अगर सतीपट्ठान नहीं होगा तो फिर कहीं न कहीं उद्योगशील, स्मृतिवान और संप्रज्ञानी होने में कमी रह जाएगी। और सतीपट्ठान नहीं होगा तो फिर जिस फल की आशा के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसी आशा के लिए ही करते हैं ना। सबसे पहले तो हमारी आशा यही है कि हम समाधि की ओर बढ़ें। सबसे पहले तो हमारी आशा यही है कि हम
एक आध्यात्म के राह पर चलें। सबसे पहले तो हमारी आशा यही है कि हम जीवन मरण से, भवलोक से मुक्त हों। सबसे पहले तो हमारी आशा यही है कि हम बुद्ध के मार्ग पर चलें, किसी गुरु के मार्ग पर चलें, किसी गुरु की हमें दीक्षा मिले, किसी गुरु से हमें सहयोग मिले। तो सबसे पहले तो हम किसी आशा के साथ चलते हैं। यह आशा बाद में गिर जाती है, फिर न आशा रहती न निराशा रहती। फिर हम प्रतिष्ठित होने लगते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होने लगते हैं, फिर हम कुदरत से जुड़ते हैं। फिर जिस तरह से हवा अपने आप चल रही है, पानी अपने आप चल रहा है, सूर्य की रोशनी अपने आप चल रही है, और जिस तरह से पृथ्वी इस पूरे जगत को अपने में समेटे हुए है, अपने में मिलाए हुए है, और उसको सब तरीके से जो भी देना चाहिए वो दे रही है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारी यह 4 धातुएं हमारे शरीर में निरंतर हमें जीवन दे रही हैं। इसी तरह से फिर हम बिना आशा और बिना निराशा के एकटक होकर एक रूपता में प्रतिष्ठित होते हैं। यहाँ से हमारा आशा, हमारी निराशा, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा अपना, हमारा पराया, और जितने भी जो भी लगाव है, जो भी ठहराव, जो भी किसी भी तरह की यह बात कि कोई मेरा अपना, कोई मेरा पराया, किसी भी यह बात कि मैं आत्मा, मेरा आत्मभाव, कोई आत्मभाव नहीं। बुद्ध आत्मभाव के बारे में इतनी बात इसलिए करते हैं कि कोई आत्मभाव जैसा है ही नहीं। जिस तरह से कोई मेरी हवा नहीं, कोई मेरा पानी नहीं, कोई मेरी आग नहीं, कोई मेरी सूर्य की रोशनी नहीं, कोई मेरी आग नहीं, कोई मेरी पृथ्वी नहीं, इसी तरह से कोई मेरा अपना और पराया नहीं। मैं तो सेल्फ सस्टेन्ड हूँ, क्योंकि मैं इन 4 धातुओं से बना हूँ, और यह कुदरत मेरे में और दूसरे में कोई फर्क नहीं करती। इसीलिए मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मैं और मेरा या मेरा आत्मभाव जैसा कोई बात ही नहीं है। यहीं से मैं गिर जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि जब तक संप्रज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं मिल सकता, मिलने की बात ही नहीं है। तो जब किसी भिक्षु ने बुद्ध से पूछा कि किस तरह से हमें समाधि उपलब्ध होगी, तो बुद्ध ने कहा कि सतो भिक्षुए भिक्षु विरेथ्य संपजानो अयम वो अम्हाकम अनुशासनी। हे भिक्षुओं, भिक्षु स्मृतिवान और संप्रज्ञानी होकर विहार कर। तुम्हारे लिए यही हमारी शिक्षा है। क्या करना है? स्मृतिवान होकर, संप्रज्ञानी होकर, स्मृतिवान और संप्रज्ञानी होकर। सतो भिक्षुवे भिक्षु विरेत्य संपजानो। संपजानो का अर्थ है संप्रज्ञानी होकर भिक्षु विहार करता है, और भिक्षु के अंदर स्मृति होती है। सतो भिक्षुवे भिक्षु विहरेथ्य संपजानो अयम वो अम्हाकम अनुशासनी। यही तुम्हारे लिए हमारी शिक्षा है कि तुम यह अनुशासन प्राप्त कर लो। और जिसको भी यह दोनों बातें मिल गई, वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप ही उसको मुक्ति तक वो पहुंच गया। भगवान की इतनी बड़ी शिक्षा, इतनी ही शिक्षा है हमारे लिए कि हम स्मृतिवान भी बने रहें और संप्रज्ञानी भी। जब तक हम स्मृतिवान हैं, संप्रज्ञानी नहीं हैं, तब तक भले ही हम अपने अंदर उठ रहे समस्त हलचलों को, समस्त भावनाओं को, समस्त तरंगों को, समस्त वेदनाओं को उठते हुए, उनको खत्म होते हुए, उदय होते हुए, व्यय होते हुए चाहे देख रहे हों भला, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध कहते हैं कि संप्रज्ञान बना या नहीं, यह बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और संप्रज्ञान के 2 मापदंड होते हैं, जिस पर हमने पहले ही बात की कि क्या साधक अपने शरीर पर वेदनाओं को, उत्पाद व्यय को महसूस कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें स्मृति आ गई। और दूसरा, इस कार्य में निरंतरता आ रही है या नहीं, यानी निरंतरता तभी आएगी जब मैं उदय और व्यय को जानने के अलावा अंतर्मुखी होकर अपने चित्त को भी देख रहा हूँ कि चित्त निर्मल है मेरा। जब चित्त निर्मल हो जाएगा और स्मृति बनी रहेगी, तब हम कहाँ उतरते हैं? सतिपट्ठान में। उद्योगशील भी रहते हैं, स्मृतिमान भी रहते हैं, और संप्रज्ञानी भी। सतिपट्ठान जीवन जीने की कला है, और सतिपट्ठान ही निर्वाण तक पहुंचने की कला है।
हमें अपने जीवन में इन दोनों ही बातों को बहुत ही अच्छी तरह से उतार लेना चाहिए। बुद्ध बार बार हमसे कहते थे कि जैसे कोई धर्मशाला हो, वहाँ पूर्व से भी कोई व्यक्ति आता है, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से ही, सभी दिशाओं से यात्री आते हैं, कुछ देर पड़ाव डालते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा ही जैसे काले, गोरे, भूरे, पीले लोग, सुंदर, असुंदर, लंबे, नाटे, सभी प्रकार के लोग धर्मशाला में स्थायी रूप से टिकने के लिए नहीं आते। आते तो हैं लेकिन अस्थायी रूप से आते हैं, थोड़ी देर पड़ाव डाला फिर चले गए। ऐसे ही शरीर पर विभिन्न प्रकार की वेदनाएं आती हैं, फिर चली जाती हैं, और हम इन सुख दुख के अनुभवों को, स्थूल और सूक्ष्म अनुभवों को देखते हैं। यह हमारी आनापान स्मृति से। लेकिन शरीर पर सदा बने रहने के लिए कुछ भी नहीं आता, और जब हम इन वेदनाओं को देखने लगते हैं और चित्त निर्मल रहता है, तब हम संप्रज्ञान और स्मृति दोनों में पारंगत हासिल कर लेते हैं। और जब वेदनाओं को देखते हैं, स्थायी रूप से उनको लगातार अनुभव कर रहे होते हैं, संप्रज्ञान बना हुआ होता है, चित्त बहुत ही निर्मल है, फिर हम उतरते हैं समाधि में, सम्यक समाधि में। संप्रज्ञान नहीं आया तो बुद्ध कहते हैं कि हम ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि स्मृति हो गई। अब जब स्मृति हो गई तो फिर यादाश्त तेज हो जाती है तो बौद्धिक स्तर पर हम ज्ञानी हो जाते हैं। संसार में हमें बड़ा नाम मिलता है, हम बहुत कुछ काम कर जाते हैं, संसार में बड़े बड़े काम हम कर जाते हैं। लेकिन संप्रज्ञान नहीं आता, स्मृति, यादाश्त, बौद्धिक स्तर पर ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन संप्रज्ञान जगह तो मुक्ति पथ की ओर अग्रसर हो गए, क्योंकि अब बुद्धि की बात ही नहीं रही, अब बुद्धि से ऊपर की बात हो गई। अब जमीन आसमान का अंतर हो जाता है जब स्मृति और संप्रज्ञान खिलता है, क्योंकि संप्रज्ञान उससे ऊपर की स्थिति है। संप्रज्ञान में चित्त निर्मल हो जाता है, और जैसे ही चित्त निर्मल हुआ, शरीर और मन स्वतः ही जो है शरीर को छोड़कर मन ऊपर की तरफ उठने लगता है। मन ऊपर कहाँ उठता है? विज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। विज्ञान हमारी कॉन्शियसनेस, वह संज्ञा असंज्ञा के भेद को गिरा देता है, वह संस्कार असंस्कार के भेद को गिरा देता है। वह वेदनाएं उठ रही हैं, वेदनाओं में नहीं टिका रहता, वह वेदनाएं अवेदनाओं से ऊपर उठ जाता है, वह रूप अरूप से ऊपर उठ जाता है, वह फिर कॉन्शियसनेस, और धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस भी मैं यह भी नहीं हूँ कहते कहते वह फिर वहाँ उतरता है जहाँ उसका चित्त बिल्कुल ही निर्मल, पवित्र और परम हो जाता है। इसी को हम परम आत्मा कहते हैं, इसी को हम शुद्ध चेतना कहते हैं। और जब यह शुद्ध चेतना हो जाती है, मैं कहने वाला कोई रहता ही नहीं। जब तक मैं कहने वाला है तब तक समझना चाहिए कि शुद्ध चेतना नहीं, तब तक समझना चाहिए कि संस्कार हैं, क्योंकि संस्कार ही मैं कहते हैं और यही पैदा हो जाते हैं, यही भवलोक में दोबारा से शरीर पैदा बना लेते हैं। तो जब मैं कहने वाला नहीं रहा तो फिर क्या हुआ? फिर वह ज्योति बुझती है और शून्य में समा जाती है। और जब तक मैं कहने वाला है तब तक मन है, तब तक शुद्ध चेतना नहीं, तब तक विज्ञान तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। अब हमें यह शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संप्रज्ञान किसको कहते हैं और स्मृति किसको कहते हैं। नमो बुद्धाय।